कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों को तफसील से दिखाने से पहले आपको बता दें कि आज की 5 बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं। पहली खबर होगी 23 साल बाद गिरफ्त में आए एक ऐसे कातिल की जिसने एक ही कुनबे के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दूसरी खबर, बड़ी ब्राह्मणा से अगवा किए गए अनिरुद्ध को पुलिस ने ढूंढ निकाला है, हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। तीसरी अहम खबर श्रीनगर उधमपुर हाईवे की है। दरअसल श्रीनगर उधमपुर के बीच हाईवे पर बुध को नाफिज पाबंदी खत्म कर दी गई। 13 मई से सिविल गाड़ियां भी हाईवे से गुजर सकेंगी। चौथी बड़ी खबर हम आपको बता दें, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के मौके पर रियासत भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। और पांचवी और आखिरी अहम खबर हम आपको बताएं कि नूरी हांगा इलाके में शिव बनी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। 23 साल बाद गिरफ्त में कातिल, ये और तमाम अहम खबरें जो हैं वो आपको तफसील से दिखाएंगे। कश्मीर में एक ही कुनबे के 7 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इखवानी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। ये मामला 23 साल पुराना है, जिसे रियासती पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। रियासती पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बांदीपुरा के रहने वाले कातिल मोहम्मद मीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 23 सालों से वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकता आ रहा था। उसने साल 1996 में बरवाला कंगन के एक गांव में पूरे कुनबे को मौत की नींद सुला दिया था। मारे जाने वालों में 5 मर्द और 2 ख्वातीन शामिल थी। उसके खिलाफ कई बार वारंट जारी किए गए, पर उसका पता नहीं चल सका था। कहते हैं कि पुलिस और मुलजिम का आमना सामना कभी न कभी हो ही जाता है। कैसे 7 लोगों का कातिल 30 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा, ये सवाल अपनी जगह। बांडीपुरा पुलिस इसे अब तलाश करने और पकड़ने में कामयाब हो ही गई। जी मीडिया के लिए बांडीपुरा से भट्ट शहजाद। मंगल को कालूचक आर्मी स्कूल के बाहर से अगवा किए गए 5वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे बच्चे को पुलिस ने आखिरकार तलाश कर लिया। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। बच्चे की बड़ी ब्राह्मणा इलाके से बरामदगी की गई है। पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। वाज़ेह हो कि 5वीं के तलबा अनिरुद्ध को घर लौटते वक्त अगवा कर लिया गया था और अनिरुद्ध के वालिद से 2 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई थी। बाद में रकम कम करके 50 लाख कर दी गई। पुलिस पूरे मामले में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अब जांच कर रही है। तो मैं आपको बता दें कि 5वीं का ये बच्चा अनिरुद्ध अगवा कर लिया गया था और फिरौती की रकम 1 करोड़ मांगी गई थी और बाद में इसको फिर 50 लाख कर दिया गया था। और उसके बाद पुलिस पूरी बारीकी से इस मामले को देख रही थी और आखिरकार बड़ी ब्राह्मणा इलाके से इस बच्चे को बरामद कर लिया गया है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंगल को कालूचक आर्मी स्कूल के बाहर से इस बच्चे को अगवा किया गया था। बच्चे का नाम अनिरुद्ध है और पुलिस लगातार इसकी छानबीन कर रही थी और आखिरकार इस बच्चे की बरामदगी हो गई है। और इसमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राजन वैद जुड़ गए हैं, सीधा उनसे हम बात करेंगे। राजन, बड़ी ताज्जुब की बात है कि बच्चे को अगवा कर लिया गया है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्कूल से के बाहर से उसे अगवा किया गया, क्या कोई रंजिश का मामला है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये अगवा के मामले के तौर पर ही देखा जा रहा है? जी बुशरा, मैं आपको बता दूं कि 6 तारीख को ये जो कालूचक आर्मी स्कूल में का ये छात्र है 5वीं का, जिसको उसके घर के पास से एक लाल वैन में बताया गया है अगवा किया गया था। लेकिन बहुत ही नाटकीय ढंग से आज पुलिस ने ये बताया कि बच्चे को बरामद कर लिया गया है, लेकिन जो किडनैपर्स हैं अभी तक उनकी जो है अभी उनकी जो जांच पड़ताल है, अभी उनको खोजने में पुलिस लगी हुई है। तो ऐसे में ये छात्र के जितने भी घर वाले हैं वो शक के घेरे में हैं। जराये के हवाले से जो खबरें हैं कि इसका
जो इसके बाप हैं, जो कैप्टन रिटायर होके आए, उनको कुछ पैसा मिला था रिटायरमेंट के ऊपर, जिसकी जानकारी घर के कुछ सदस्यों को थी। और ये भी बताया गया है कि कुछ भदरवाह के 2 युवक जो इसके घर में आते थे, उनको इस बात की जानकारी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस एंगल को देख रही है, शायद घर का ही कोई सदस्य इसमें मुलविस है और जिसने जो है ये किडनैपिंग करवाई है। लेकिन जराये के हवाले से ये भी खबरें आई हैं कि किडनैपर्स को 50 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसके बदले में जो है बच्चे की जान बचाई गई है। क्योंकि पुलिस के जराये का ये कहना है कि बच्चे की जान बचाना उनके लिए एक सबसे ज़्यादा अहम था और किडनैपर्स ने जो मोबाइल सिम इस्तेमाल किया है उसकी लोकेशन जो है वो हरियाणा की बताई गई है। पुलिस की जो टीम है वो दिल्ली और हरियाणा में जा चुकी हैं और कोशिश यही है कि जो कि 5 किडनैपर्स बताए गए हैं कि 5 लोग इसमें मुलविस थे, उनको पकड़ने की जो है पुलिस की जो एक मुहिम है SIT बना दी गई है। तो वो अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पे भेज दी गई हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द किडनैपर को पकड़ा जाए। तो राजन, आप ये कह रहे हैं कि ये दरअसल आप ये कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए की फिरौती दी गई है, क्योंकि 1 करोड़ मांगी गई थी, बाद में 50 लाख कर दिया गया था, तो फिरौती दी गई है, उसके बाद ही बच्चे को छोड़ा गया है। जी बिल्कुल, आपने जो जराये हमें बताते हैं वो यही बताते हैं कि पुलिस ने नेगोशिएशन किया है फ़ोन के ऊपर किडनैपर्स के साथ, जिसके बाद किडनैपर्स ने लोकेशन बताई पुलिस को कि कहां पे वो उसको उन्होंने रखा हुआ है। तो उस लोकेशन से जो है आज सुबह 4 बजे के करीब जो है पुलिस ने उस बच्चे को बरामद किया है। कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि जो पुलिस ने नेगोशिएशन की है और पैसा जिस लोकेशन पे उन्होंने कहा था रखने के लिए वहां रखा गया है। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं किया है। हमने तमाम जो है दिन में कोशिश की कि पुलिस का कोई भी जो अधिकारी है इस पे बात करे, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो ये तफ्तीश है, जो ये मामला है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें कोई भी जानकारी देना अभी उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई लोग मुलविस हैं। और लेकिन उनकी जो सबसे पहले जो एक प्राथमिकता थी कि बच्चे की जान को बचाना, उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। बच्चे को बचा लिया गया है, बच्चे का मेडिकल जांच करवाया गया है और उसके बाद जो है बच्चे से भी पूछताछ की जाएगी कि क्या कौन से लोग थे वो। हालांकि पुलिस का जो जराये हैं हमारे वो ये भी कहते हैं कि 5 लोग हैं जिनकी जो पहचान जो है वो कर ली गई है और जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इसमें पैसा दिया गया है, किसको दिया गया है और ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई इसमें, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि हर कदम उनको फूंक के रखना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि बच्चे की जान बहुत अहम थी। क्योंकि राजन, जब पैसे दिए गए हैं अगर किया जाता तो कहाँ दिए गए, किस तरह से दिए गए, किसको पैसे दिए गए, ये तमाम बातें तो देखने की है। ऐसे में तो ये पुलिस की कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि अगर आपने नेगोशिएशन कर पैसे दे दिए और उसके बाद बच्चा मिला है और कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, तो ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। जी देखिए बुशरा, यही कहना है कि उनका पुलिस का यही मानना है कि बच्चे की जो जान बचाई गई है और जो किडनैपर्स हैं उनकी पहचान कहीं ना कहीं पुलिस ने कर ली है। उनका कहना है कि पैसे भी बरामद किए जाएंगे और किडनैपर्स को भी पकड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किडनैपर्स अगर नर्वस हो जाते, वो बच्चे को मार देते, अगर वो डर जाते, अगर उनको ज़्यादा डराया जाता तो इस तरह से पुलिस ने फूंक के कदम रखे हैं। और पुलिस का ये कहना है जो 5 लोग हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, उनको पकड़ा जाएगा। वो कहीं ना कहीं पंजाब, दिल्ली या हरियाणा की तरफ भाग गए हैं, लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं उनको वहां भेज दिया गया है और जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अपनी पीठ थपथपाने में इसलिए भी लगी है कि हमने कई दफ़ा देखा है, पहले भी जम्मू में कुछ बच्चों को अगवा किया गया था, लेकिन डर के चलते जो है उन बच्चों को मार दिया गया था। चाहे वो नई बस्ती इलाके का एक मामला जो है सामने आया था। तो इस दफ़ा पुलिस ये नहीं चाहती थी कि किसी भी हड़बड़ाहट में जो है जो किडनैपर्स हैं बच्चे को मार दें, और बच्चा जो है सेफली पुलिस के हाथ में आ गया है। अब पुलिस जो है
ऑल आउट एक ऑपरेशन जो है चला सकेगी बिना किसी डर के। और पुलिस का ये कहना है कि जल्द से इस मामले को जल्द ही निपटाया जाएगा। आज पुलिस को एक दूसरी भी कामयाबी मिली है। कल जम्मू में एक महिला का 20 साल की महिला का मर्डर हो गया था। अभी एसएसपी जो जम्मू हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया और ये भी कहा कि पुलिस ने इस केस को भी सॉल्व कर लिया है। उसका जो पति था उसी ने उसका मर्डर किया था क्योंकि उसको शक था कि शायद उसका कोई गलत रिलेशन है किसी के साथ। तो पुलिस ने इस मामले को, दोनों मामलों को निपटाया है। हालांकि जो अनिरुद्ध के मामले में पुलिस का ये कहना है कि अब जो है अब मुझे बताइए कि क्या किसी फैमिली के मेंबर से कोई बात हो पाई है? क्या किसी फैमिली के मेंबर ने बच्चा मिलने के बाद किसी तरह की कोई भी बात कही है? और जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो किडनैपर्स हैं उनके तार कहीं ना कहीं से फैमिली से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जिस तरह से पास हुई है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला था, वो कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा करता है। तो क्या फैमिली की तरफ से कुछ भी अभी तक कहा गया है? देखिए बुशरा, फैमिली से बात नहीं की जाने दी है पुलिस की तरफ से और फैमिली को बिठाया गया है पुलिस थाने में। जिस दिन बच्चा किडनैप हुआ है 2:30 बजे तक जो है उसके जितने भी सदस्य हैं फैमिली के उनको थाने में ही रखा गया था, क्योंकि ये भी एक सामने निकल के बात आई है कि जो वो रैमसन का जो वो कॉल किया गया था वो भी उसी के घर से किया गया था। हालांकि उसके अनिरुद्ध के जो फादर हैं उनका ये कहना है ये कॉल उनकी तरफ से नहीं किया गया था और वो नहीं जानते किसने ये कॉल किया है। लेकिन ये सारा मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि पुलिस निकल के इसके बारे में खुद कुछ भी अभी तक नहीं कहा है। ये कहा गया है कि कल शायद इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, या पुलिस इस इंतजार में है कि पहले किडनैपर्स को पकड़ लिया जाए, या फैमिली को जान का खतरा हो सकता है, या फैमिली का कोई सदस्य यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाए, क्योंकि फैमिली शक के घेरे में है। उसकी मदद के बिना पुलिस का मानना है कि ये इस घटना को अंजाम देना बड़ा मुश्किल था। जी जाहिर सी बात है, क्योंकि लग ऐसा रहा है जिस तरह से स्कूल से किडनैप किया गया है कि कोई जानने वाला है जिसने बहला फुसला कर बच्चे को अपने साथ लेकर गया है। और अब जब ये पूरी गुत्थी सुलझेगी तो हो सकता है कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आए। बहुत शुक्रिया राजन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलवामा में 2 फार्मासिस्ट को नामालूम मिलिटेंट्स ने गोली मार दी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों जख्मियों की शिनाख्त मुजफ्फर अहमद और इरफान अहमद के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक इरफान की हालत कुछ ज्यादा ही नाजुक बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए उसे श्रीनगर ले जाया गया है। इधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियां का जैनपुरा इलाका है और आज दोपहर में जैनपुरा में 2 नामालूम बंदूक बरदारों ने 2 अफराद जिनकी शिनाख्त मुजफ्फर और इरफान के बतौर हुई है उन पे अंधाधुंध गोलियां चला के उन्हें जख्मी कर दिया। जख्मी किए गए नौजवानों को इलाज व मुआवजे के लिए अनंतनाग अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहाँ से ये बताया जा रहा है कि इरफान की हालत जो है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है और इरफान को अनंतनाग हॉस्पिटल से लेके श्रीनगर की ओर रेफर किया गया। जी मैं आपको बता दूं, इस वारदात के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस स्पॉट पे पहुंची और उन्होंने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया, तलाशी कार्रवाई भी शुरू की और साथ साथ में इस वारदात को लेके अपनी तफ्तीश भी शुरू की। जी मीडिया के लिए नायक दाऊद शोपियां। गवर्नर इंतजामिया ने मंगल को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 पर श्रीनगर और उधमपुर के बीच 13 मई से बुध की पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। इसके बाद अब सिविल गाड़ियों की आमदरफ्त बुध को भी शुरू हो जाएगी। इस रूट पर अब सिर्फ इतवार को ही सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉन्वॉय के दौरान सिविल गाड़ियों की आमदरफ्त पर पाबंदियां पहले ही तरह रहेंगी। हाईवे पर तहफुजात का जायजा के बाद ही पाबंदियों को पूरी तरह से हटाने पर काम किया जाएगा। रियासती हुकूमत के मुताबिक श्रीनगर उधमपुर हाईवे पर पाबंदियां हटने के साथ JKSRTC सहित दूसरी गाड़ियों की बहाली हो जाएगी। मालूम हो कि पुलवामा में 14 फरवरी को हुए खुदकुश हमले के बाद रियासती सरकार ने श्रीनगर उधमपुर कौमी शाहराह पर बुध और इतवार को सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक सिविल गाड़ियों की आमदरफ्त पर आम इंतखाबात का हवाला देते हुए 31 मई तक के लिए पाबंदी लगा दी थी।
सरकार का कहना है कि रियासत में अब इंतखाबात खत्म हो चुके हैं, इसलिए इन पाबंदियों में राहत दी जा रही है। किश्तवाड़ में पीडीपी के जिला सदर शेख नासिर हुसैन ने पंजवा इलाके में बीडीओ ऑफिस कायम किए जाने की मांग की है। सहाफियों से बात करते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बोंजवा का काम बोंजवा की बजाय किश्तवाड़ से चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को छोटे छोटे मसाइल के लिए भी मजबूरन किश्तवाड़ का रुख करना पड़ता है। पीडीपी लीडर शेख नासिर हुसैन ने बीडीओ बोंजवा SACD किश्तवाड़ की अपील की। तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स को किश्तवाड़ से बोंजवा शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों के मसले उनके इलाके में ही हल किए जा सके। देखिए, काफी अरसा से इलाका बोंजवा के लोगों की तरफ से ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बोंजवा कस्बा किश्तवाड़ के अंदर फंक्शनल कर रहा है। इस सिलसिले में हमने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोंजवा से रब्ता किया और हमने दरखास्त की कि वो फौरी तौर किश्तवाड़ में जो उन्होंने कैंप ऑफिस खोल रखा है कस्बा किश्तवाड़ के अंदर, उसे बंद करके इलाका बोंजवा में चला जाए। लेकिन बोंजवा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से कोई खातिर का जवाब न मिलने की सूरत में हमने मामला डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, ACD किश्तवाड़ और गवर्नर इंतजामिया की नोटिस में भी लाया। और हमने इन सभी जो ऑफिसरान हैं, जो हुकाम बाला है, उनसे दरखास्त की कि जल्द से जल्द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बोंजवा वापस बोंजवा में जाकर वहां फंक्शनल करे, ताकि लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक जॉब कार्ड होल्डर को एक मामूली काम के लिए किश्तवाड़ आके अपना काम कराना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले कई गांवों के सरपंचों और पंचों ने बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली और मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर गगन भगत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका इल्जाम था कि कुछ दिन पहले गगन भगत ने आरएसपुरा में एक खातून सरपंच के साथ बदसलूकी की थी और उनके साथ हाथापाई की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। मुजाहिरीन ने कहा कि गगन भगत अक्सर अपना आपा खो देते हैं और इस तरह का गलत बर्ताव करते हैं। इस मौके पर पंचों सरपंचों ने नारेबाजी करते हुए गगन भगत को गिरफ्तार करने की मांग की। जम्मू के अंदर हुआ उसका मेन अहम वजह जो है वो ये है कि रियासती सरकार जो है सरपंचों की सुरक्षा करने में नाकामयाब रही है, विफल रही है, और उसके साथ साथ जिन सरपंचों को सुरक्षा दी गई थी उनकी सुरक्षा जो है वापस ली और उसके बाद मिलिटेंटों ने उनके ऊपर टारगेट किया, उनकी हत्या की गई। और हमारी ये भी डिमांड है कि उन ऑफिसर्स के ऊपर जो है FIR दर्ज की जाए कि जिन्होंने गुल मोहम्मद मीर की सुरक्षा जो है वो वापस की थी। वापस करने के बाद उनकी हत्या जो है वो हुई है, चाहे वो KPS ऑफिसर है, चाहे वो KS ऑफिसर है, जो रिटायर्ड ऑफिसर है, उनके घरों में 4 PSO या SPO जो है काम कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पे विड्रॉ करना चाहिए और सरपंचों को सुरक्षा जो है वो देनी चाहिए। जिला रामबन में हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जिस दौरान एक बार फिर हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हादसे में हलाकशुदा शख्स की शिनाख्त तनवीर अहमद वल्द गुलाम कादिर बाशिंदा सेरेन खरी बनिहाल के तौर पर हुई है। वाज़ेह रहे कि कल भी जिला रामबन में 3 अलग अलग हादसे पेश आए थे जिसमें